Hello, what is up guys? You guys are watching Alpha Strength and Power and welcome back to my channel. तो guys, अगर आप टी शर्ट देख रहे हैं तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो गाइस जाइए एंड चेक इट आउट। तो गाइस आज की वीडियो होगी हमारी प्रोटीन मास गेनर के बारे में। तो गाइस आज हम इस वीडियो में दोनों को कंपेयर करेंगे, कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं एंड आपको मास गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मास गेनर में और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड गाइज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज़ मेक श्योर कीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइज़ मैं देखता हूँ अपने एनालिटिक्स में मोस्ट ऑफ द लोग 50% जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझको सब्सक्राइब ही नहीं रखा। एंड गाइज़ अगर आप देखते हैं इस चैनल को एंड आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ प्रोटीन में कई सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन होता है, एक होता है आपका वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, फिर उसके बाद आता है आइसोलेट, फिर आता है हाइड्रोलाइज। तो गाइज़ बेसिकली प्रोटीन का क्या काम होता है, स्पेशली प्रोटीन सप्लीमेंट का क्या काम होता है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी डिप्लीट हो जाती है प्रोटीन से एंड उसको रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए होता है एंड इट शुड बी अ फास्ट एक्टिंग प्रोटीन। तो गाइज़ क्या होता है कि जो हमारा वे प्रोटीन होता है बहुत फास्ट एक्टिंग प्रोटीन होता है। तो गाइज़ जब भी हम वे प्रोटीन लेते हैं वो एकदम से उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है और हमारे ब्लड में अमीनो का स्पाइक होता है एंड वो अमीनोज आप जैसे जानते हैं कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक ही अमीनो होता है, अमीनो एसिड्स। तो गाइज़ वो अमीनो एसिड्स आपके ब्लड में राइज़ करते हैं एंड जिस जगह उसको ज़रूरत होती है वहाँ पे जाके वो अपना रिपेयर का काम स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज़ आप बेसिकली जिम में जाते हैं, अपनी मसल को टीयर अप करते हैं एंड घर आते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं एंड वही न्यूट्रिशन आपकी मसल को रिपेयर करती है। जब वो रिपेयर हो जाती है तो आपकी मसल बिल्डअप हो जाती है, यानी और डेंस हो जाती है और बड़ी हो जाती है। तो गाइज़ ये तो था हमारा प्रोटीन का काम, यानी प्रोटीन क्यों लेते हैं। प्रोटीन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और हमें एक फास्ट एक्टिंग प्रोटीन चाहिए होता है, तो इसलिए हम वे प्रोटीन के सप्लीमेंट लेते हैं। एंड गाइज अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटीन का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे आपका टाइम बचता है। जो मील आप बनाएंगे वो आपको सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कुछ बनाना है, चिकन बनाना है, सपोज़ आपके पास टाइम नहीं है चिकन बनाने के लिए, तो आप एक स्कूप वे प्रोटीन डाल के पी सकते हैं। तो गाइज़ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस लिफ्टिंग करते हैं एंड आपको किसी कम्पिटिटिव लेवल पे जाना है एंड तो उसके लिए ना आपका जो न्यूट्रिशन है बिल्कुल पॉइंट पे होना चाहिए, एक भी मील आपके मिस नहीं होनी चाहिए। तो गाइस उनके लिए ये वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टाइप पे जो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो गाइस ये जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है ये सबसे बेसिक फॉर्म होती है प्रोटीन की। एंड गाइस मैं आपके सामने एक नॉर्मल वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का लेबल पढ़ता हूँ एंड आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेंट्रेट का क्या मतलब होता है, आइसोलेट का क्या होता है एंड हाइड्रोलाइज का क्या होता है। तो गाइस जब भी हम किसी सप्लीमेंट का न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, स्पेशली अगर हम प्रोटीन का न्यूट्रिशनल फैक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं प्रोटीन कितना मिल रहा है हमें पर स्कूप, उसमें फ़ैट कितने हैं एंड उसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं। तो गाइज़ मैं एक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का न्यूट्रिशनल फैक्ट पढ़ रहा हूँ एंड अगर आपको पता है कि ये कौन से ब्रांड का है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज़ मैं अपने फ़ोन में पढ़ता हूँ, मैं इसका इमेज इसमें डाल दूँगा। तो गाइज़ ये जो हमारा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है इसमें आपको मिल रहा है, जो इसका जो सर्विंग स्कूप है वो है 30 ग्राम का, जिसमें कि आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड शुगर 0 है एंड डाइटरी फाइबर्स 0 हैं एंड टोटल फैट 1.5 ग्राम है। तो गाइज़ इसमें देखने वाली बात है कि इसमें जो प्रोटीन का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड गाइज़ कार्बोहाइड्रेट्स कम है एंड फैट भी कम है, बट इन कंपैरिजन टू आइसोलेट प्रोटीन इसमें वो ज़्यादा है। कि गाइस आइसोलेट प्रोटीन क्या होता है कि वो आपके जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो होता है उससे थोड़ा और ज़्यादा रिफाइंड होता है, उसको और ज़्यादा वो प्रोसेस करते हैं, उसमें से और ज़्यादा वो फैट्स को अलग कर देते हैं एंड और ज़्यादा वो उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स को अलग कर देते हैं। तो गाइज़ मैं इसी ब्रांड का
आइसोलेट प्रोटीन का लेबल पढ़ता हूँ ताकि आपको और समझ में आए कि क्या मेन डिफरेंस होता है। तो गाइज़ ये उसी ब्रांड का सेम प्रोटीन है बट ये आइसोलेट है। तो गाइज़ अगर आपको पता है कौन सी ब्रांड का है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सी ब्रांड का है, तो मैं इसका लेबल पढ़ता हूँ। एंड तो गाइज़ इसका जो स्कूप है वो 30 ग्राम का है एंड उसमें जो प्रोटीन है वो 27 ग्राम है एंड इसमें जो आपको शुगर है वो ज़ीरो है, डाइटरी फाइबर ज़ीरो है एंड जो टोटल कार्बोहाइड्रेट है वो लेस देन 1% है। पूरा ज़ीरो नहीं है बट लेस देन 1%, सॉरी 1% नहीं 1 ग्राम। एंड गाइज जो इसमें फ़ैट है वो है ज़ीरो। तो गाइज जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेट था उसमें प्रोटीन अमाउंट थोड़ा सा कम था एंड उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था एंड आपका फैट भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था इस एंड शुगर उसमें ज़ीरो था क्योंकि वो एक रॉ प्रोटीन है। एंड रॉ प्रोटीन में क्या होता है कि आपको फ्लेवर नहीं होता एंड फ्लेवर नहीं होता तो उसमें कोई एडिशनल कोई शुगर भी ऐड नहीं होती ताकि उसमें थोड़ा सा मिठास लाया जा सके, ना ही उसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर होती है रॉ प्रोटीन में। एंड जो आपके नॉर्मल प्रोटीन होते हैं उसमें आपकी शुगर भी होती है एंड उसमें फ्लेवरिंग्स भी होती हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। एंड तो गाइज ये हो गया हमारा आइसोलेट का। अगर आप इन दोनों के उसको कंपेयर करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि एक काफ़ी बहुत बड़ा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है एंड बट इनके प्राइस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन आपको सस्ता मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू आइसोलेट प्रोटीन। आइसोलेट प्रोटीन आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा बट मैं चाहूँगा अगर आप आइसोलेट प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो इस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एंड आप कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन भी लें एंड काफ़ी सही रहता है, ये भी आपके रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड गाइज अगर मैं बोलूँगा, मैं अगर किसी को सजेस्ट करूँगा तो मैं बोलूँगा कि वो आइसोलेट प्रोटीन ले क्योंकि इसमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी एंड पर स्कूप आपकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। तो गाइज बढ़ते हैं हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन पे। तो गाइज इसी सेम ब्रांड का तो कोई हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन नहीं है बट अगर आप और किसी ब्रांड का हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन देखेंगे एंड उसका लेबल पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो पर स्कूप है उसमें आपका प्रोटीन का जो अमाउंट है वो आइसोलेट प्रोटीन से भी ज़्यादा होगा क्योंकि वो और फर्दर उसको प्यूरिफाई किया जाता है एंड उसमें से फैट निकाला जाता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स निकाले जाते हैं एंड गाइज एंड उसके बाद वो एक हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं उसको एंड गाइज वो सुपर क्विक एब्जॉर्बिंग होता है, बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है एंड बहुत जल्दी आपके ब्लड में पहुंचता है एंड गाइज ये बहुत महंगा होता है एंड ये आपको अंडर एन तब तक नहीं चाहिए अगर आप compete नहीं कर रहे हैं एंड आपका कोई बहुत ज़्यादा सीरियस गोल नहीं है। एंड गाइज compete करने वालों को भी ये तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है जब आप एक एक ग्राम अपने कार्बोहाइड्रेट्स फैट सब चीज़ों को कैलकुलेट करके चलते हैं। एंड गाइज जब आप compete करते हैं तो बिलीव मी आपको एक एक गालिब का भी हिसाब रखना पड़ता है, एक एक चीज़ों का हिसाब रखना पड़ता है। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि आपको मास गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एंड मास गेनर में होता क्या है। तो गाइज बेसिकली आप देखेंगे मैं आपको एक मास गेनर का लेबल पढ़ के सुनाता हूँ एंड गाइज आप उसमें देखेंगे कि जो मास गेनर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं एंड बहुत यानी ओवर रेटेड है एंड ओवर हाइप्ड है। मैं आपको उसका लेवल पढ़ के सुनाता हूँ। तो गाइज ये जो हमारे इसमें जो स्कूप है वो 100 ग्राम का स्कूप है एंड गाइज उसमें आपको जो प्रोटीन मिलेगा वो है 30 ग्राम एंड आप कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 50 ग्राम एंड इसमें डाइटरी फाइबर है 1.3 एंड फैट है आपका 4.5। तो बेसिकली आप जो पे कर रहे हैं वो आप पे कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को खाना खरीदना बहुत ईजिली, कार्बोहाइड्रेट बहुत ईजिली अवेलेबल होता है एंड गाइज प्रोटीन से तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सस्ता होता है कार्बोहाइड्रेट्स। एंड मैं आपको बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेज बताता हूँ एंड आलू बहुत सस्ता आता है, केले एंड कोई भी फल बहुत अच्छा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स के, रोटी बहुत अच्छा सोर्स होता है, चावल, पास्ता एंड बहुत सारे सोर्सेज हैं एंड गाइज तो बेसिकली क्या होता है कि जो मास गेनर होता है वो आपको एक पूरा प्रॉपर मील बना के देता है बट उसमें क्या होता है कि ना आपके पास चॉइस नहीं होती कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स आने हैं वो कहाँ से आएंगे।
ठीक है, वो हमें नहीं पता उन्होंने क्या क्या उसमें डाला हुआ है, बट आप अपने किसी भी प्रोटीन को मास गेनर बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लिया जिसमें 30 ग्राम में 27 ग्राम प्रोटीन है, उसमें आपने केले ऐड कर लिए, वो भी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें ओट्स मिला लिया आपने, वो भी एक गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड उसको शेक बना लिया एंड उसको पी गए, तो वो आपका मास गेनर बन जाएगा, क्योंकि उसमें आपने एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स ऐड किए हैं एंड आपको ये पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, एंड उसकी उसमें यानी उसमें न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है जो आप फ्रेश खा रहे हैं। एंड गाइज बिलीव मी, एंड अगर आप किसी भी डाइट प्लान को ना दिल से फॉलो करेंगे एंड 110% देंगे, एक भी मील मिस नहीं करेंगे एंड अपना वर्कआउट मिस नहीं करेंगे, तो बिलीव मी आप बिना किसी मास गेनर के अच्छी खासी फिजिक बना सकते हैं। एंड गाइज मास गेनर क्या है कि मास गेनर का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लुटाई मचाई हुई है। मास गेनर ने बहुत ज़्यादा लूटते हैं लोग, मास गेनर के नाम पे बोलते हैं कि एंड आपकी बॉडी बना देंगे 3 महीने में, 3 महीने में फुला देगा, ये कर देगा वो कर देगा। एंड गाइज बिलीव मी, मेरा एक फ्रेंड है, उसने नकली मास गेनर खाया था एंड उसमें गाइज डायनाबॉल थी या एनाबॉल थी, पता नहीं कौन सी बॉल थी, कौन सा स्टेरॉइड उसमें था, वो उसने खाया एंड गाइज उसके गाल हो गए ऐसे फूल के लाल एंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्किनी था वो, एंड अब जो है बिल्कुल फैट हो गया है एंड इसको बोल सकते हैं जो उसकी जो बॉडी है बहुत जिगली टाइप है एंड फैला हुआ है, बट वो बॉडी अच्छी नहीं लगती है, वो बहुत ज़्यादा उसने वाटर होल्ड कर लिया एंड उसने अपने ऑर्गन भी डैमेज कर लिए एंड पेट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी ब्रांड्स ऐसी होती हैं, बट इंडियन सप्लीमेंट मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फेक मास गेनर बनाते हैं एंड आप ये जो मास गेनर होते हैं ये 500 रुपये में आते हैं अगर आप किसी ट्रेनर से लेंगे, तो मैं नहीं कह रहा कि हर ट्रेनर बेकार होता है, कि किसी भी ट्रेनर से अगर दूसरे ट्रेनर से लेंगे जो मनी माइंडेड होगा तो वो आपको ऐसे ही सप्लीमेंट सेल करेगा। एंड गाइस मैं बोलूँगा कि आप मास गेनर ना लें, आप लें तो प्रोटीन लें, प्रोटीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स ऐड करें एंड बिलीव मी आपको मास गेनर से अच्छा रिजल्ट्स आएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दी हो कि मास गेनर क्यों नहीं लेना चाहिए एंड मास गेनर में क्या होता है बेसिकली। एंड गाइस लॉट्स ऑफ लव, अल्फा स्ट्रेंथ एंड पावर, साइनिंग आउट। एंड गाइस आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एंड गाइस इस वीडियो को तभी लाइक करना कि आप अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आपको वैल्यू दी है। एंड गाइस कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ एंड फिर उसके बाद उस पर वीडियो बनाता हूँ। गाइस लॉट्स ऑफ लव, स्ट्रेंथ एंड पावर, साइनिंग आउट।